ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम साजिदा बेगम है। मैं GPU कॉलेज चितवाड़गी हाई स्कूल की सोशल साइंस टीचर हूँ, तालुका हॉस्पेट, ज़िला बल्लारी। सबसे पहले अजीज़ तलबा और तालिबात, मैं आपका एक बार फिर से इस ई क्लास कमरे जमात में खुशामदीद करती हूँ, खैर मुक़द्दम करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का सबक बगौर सुनने के लिए तैयार बैठे होंगे और अपनी कापियों और पेन को तैयार लेकर बैठे होंगे, ताकि यहाँ पर जो सरगर्मियाँ और जो अहम नुकात दिए जाएंगे उसे आप लोग अपनी कापियों में नोट कर सकें। तो बच्चों, आज हम 10वीं जमात से तिजारती तालीमात के पहले सबक पर रोशनी डालने जा रहे हैं। आइए बच्चों, इस तस्वीर को देखिए और पहचान कर बताइए ये कौन सी तस्वीर है। सही पहचाना, ये भी पहचानिए दूसरी तस्वीर। उसी तरह से ये तस्वीर भी देखिए। एक और तस्वीर आपके सामने आ गई है स्क्रीन पर, इस तस्वीर को भी पहचानिए। तो बच्चों, ये तमाम तस्वीरें क्या कहलाती हैं? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये मुख्तलिफ किस्म के सन्नतें और कारोबार की तस्वीरें हैं। सही कहा आप लोगों ने। तो इससे पहले मैं आप लोगों से यहाँ पर चंद तमहीदी सवालात करना चाहती हूँ। बच्चों, स्क्रीन पर आप लोग सवालात देख रहे हैं। मेरा पहला सवाल है, कारोबार किसे कहते हैं? अभी आपने तस्वीरें देखकर बताया कि ये मुख्तलिफ किस्म के सन्नतें और कारोबार की तस्वीरें हैं, तो बताइए कारोबार मतलब क्या है? सही कहा आप लोगों ने, कारोबार का मतलब है लेन देन। किसी भी चीज़ को लेने देने को ही कारोबार कहते हैं। आज के इक़्तिसादी बाजार में सबसे अहम चीज़ कौन सी है बच्चों? सही कहा आप लोगों ने, सन्नतकारी सबसे अहम चीज़ रखती है। उसी तरह से सन्नतों की कितनी किस्में हैं बताइए? ये भी आप लोगों ने सही जवाब दिया। सन्नतों की बहुत सारी किस्में, जैसे कि ज़राअत पर मुबनी सन्नतें, मादनियात पर मुबनी सन्नतें, मालूमात पर मुबनी सन्नतें वगैरह वगैरह सन्नतों की किस्में हैं। इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ जिसे हम कहते हैं, ये उनकी किस्में हैं। तो बच्चों, आज हम 10वीं जमात से तिजारती तालीम की दूसरे सबक पर रोशनी डालने जा रहे हैं और इस सबक के अहम नुकात क्या हैं, आइए ये भी देखते हैं। सबक का नाम है बासलाहियत कारोबार और अहम नुकात इस तरह से हैं। सनतकार के मानी को जानेंगे, खुद रोज़गार के मौक़ों को जानेंगे, सनतकारी का किरदार और अहमियत को जानेंगे, खुद रोज़गार का इंतज़ाम और चंद अहम मशहूर सनतकार। लेकिन बच्चों, आज के यूनिट में हम सिर्फ 3 अहम नुकात पर रोशनी डालने वाले हैं और बचे हुए नुकात को हम अगले यूनिट में कंटिन्यू करेंगे। आज हम सनतकार की मानी और अहमियत को देखेंगे, रोज़गार के मौक़ों को देखेंगे और सनतकारी का किरदार और अहमियत क्या है आज के बाज़ार में, इस पर रोशनी डालेंगे। तो बच्चों, आज के सबक की सलाहियतें कुछ इस तरह से हैं। सनतकारी के कामकाज को जानने वाले हैं आज हम, सनतकारी के खुसूसियात को पहचानेंगे और माशी तरक्की में सनतकार के किरदार को जानने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सनतकारी क्या है। आज के इक़्तिसादी बाज़ार में सबसे आगे रहने वाली सनतकारी एक अहम मुकाम रखती है। ये अहम इक़्तिसादी सरगर्मियाँ जैसे ज़मीन, आमदनी, सरमाया और तंजीम में से एक है। किसी भी मुल्क की तिजारत की सूरत हाल और सनती इलाके की तब्दीलियों में काबिल लिहाज नुक्ता रखता है। उसी तरह से सनतकारी के मानी कुछ इस तरह से हैं बच्चों। सनतकार नामी लफ्ज़ फ्रांसीसी ज़ुबान के लफ्ज़ रेंट्राफेरेंड से आया है, यानी सनतकार का मतलब फ्रांसीसी ज़ुबान में रेंट्राफेरेंड है, यानी एक सरगर्मी को अपने हाथ में लेने वाला होता है। सनतकार एक नए ख्याल के साथ कारोबार में अपनी आदत को जारी करता है। इस शख्स में कारोबार संभालने की महारत, इंतज़ाम संभालने की महारत और जमात और कायदाना सलाहियतें पाई जाती हैं, यानी एक इंसान जिसमें तमाम सलाहियतें पाई जाती हैं वही सनतकार बन सकता है। सनतकार को सनती सलाहियत वाला भी कहते हैं।
अगर उसमें सनत चलाने की सलाहियत मौजूद है तो ही वो सनतकार कहला सकता है। सनतकार किसी एक मुनाफा बख्श सनत को कायम करने का इदारा करता है, यानी एक सनतकार अपने मुनाफे के लिए एक सनतकार का इदारा करता है। कारोबार के तरीक़े में कौन सा और किस तरह और कितना बेहतर है का अंदाज़ा लगाकर एक सनतकार सनत को आगाज़ करता है, यानी मार्केट में कौन सी चीज़ बेहतर है, कितने पैमाने पर होना चाहिए, किस तरह से वो बेहतर है, इसका अंदाज़ा लगाता है और इसके लिए दरकार तमाम अशिया का अंदाज़ा लगा लेता है। और साथ साथ सनतकार नई चीज़ों के मुतालिक मार्केट का भी अंदाज़ा लगाता है, यानी मार्केट में कौन सी चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, मांग कौन सी है, उसी पर वो ज़्यादा तवज्जो देता है। उसी तरह से सनतकार नई चीज़ों से मुताल्लिक़ अंदाज़ा लगाकर इनके मार्केट और इसकी तकनीकी और तब्दीलियों का तसव्वुर भी करता है। और मुंजुमला यूँ कहा जा सकता है कि एक सनतकार मौके का जायज़ा और अंदाज़ा लगाकर इनको बेहतरीन मौके के तौर पर मुंज़िम तरीक़े से जोड़ता है। कंप्यूटर्स, मोबाइल, कपड़े धोने की मशीनें, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड की खिदमत और ग़िज़ाई अशिया वग़ैरह सनतकार की तसव्वुर की आदत बन जाने की वजह से सारी मिसालें बनी हुई हैं, यानी ये तमाम चीज़ें सनतों में ही पैदा की जाती हैं। जैसे कंप्यूटर्स की एक सनत होती है, मोबाइल्स की सनतें होती हैं, कपड़े धोने की मशीन की सनतें होती हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ग़िज़ाई अशिया, ये तमाम चीज़ें सनतों में पैदा की जाने वाली चीज़ें हैं। आइए बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं, सवालात के जवाबात दीजिए। यहाँ पर सनत किसे कहते हैं? अभी आपने सुना सनत किसे कहते हैं, यानी एक सनतकार अपनी सनत की बुनियाद रखने के लिए रोबा अमल में लाने वाला इक़दाम ही सनत कहलाता है। यानी एक सनतकार जो काम खुद करने के लिए तैयार रहता है, सोचा हुआ होता है, इसको ही वो अमल में लाता है, वही सनत कहलाती है। सनतकारी किस तरह से की जाती है बच्चों? सही कहा आप लोगों ने, सनतकारी एक समझदारी की सरगर्मी होती है। ये कुछ ना रहने वाला, कुछ होने के लिए की जाने वाली समझदारी की सलाहियत होती है। यानी एक इंसान के पास कुछ भी नहीं है लेकिन सलाहियत मौजूद है, तो वो अपनी सलाहियत से, काबिलियत से कुछ कर दिखाता है, वह सनतकारी होती है। सनतकार किस तरह से काम करते हैं? सनतकार मौके का अंदाज़ा लगाकर, नुकसान का अंदाज़ा लगाकर इससे नफ़ा उठाने का काम करते हैं। यानी मौके का अंदाज़ा का मतलब है मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है और उसमें नुकसान कितना हो सकता है, इससे हम किस तरह से इस्तेफादा कर सकते हैं, यानी इन तमाम के बावजूद भी किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस बात को अंदाज़ा लगाकर कायम करने वाला ही सनतकार कहलाता है। सनतकारी कहाँ कहाँ देखी जा सकती है बच्चों? यानी एक सनतकारी हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? सही कहा आप लोगों ने, कारोबारी इदारों में देख सकते हैं, सरकारी शोबों के इदारों में भी देख सकते हैं, तालीमी शोबों में भी सनतकारी देखी जा सकती है, साइंस और टेक्निकी शोबे में भी सनतकारी देखने को मिलती है हमें। उसी तरह गुर्बत दूर करने के शोबे में भी सनतकारी अहम किरदार अदा करती है और इन तमाम वगैरह में किसी भी काम के मामले में देखे जा सकते हैं। ऊपर दिए गए तमाम चीज़ों में सनतकारी बेहद अहम रोल अदा करती है। तो बच्चों, अब हम सनतकार के खुसूसियात को देखेंगे, यानी एक सनतकार में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या खुसूसियात होते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो तख्लीक कारी इसमें मौजूद होती है। खुद एतमादी यानी अपने ऊपर भरोसा होता है, उसको अपने आप पर मजबूती से भरोसे के साथ वो काम को अंजाम देता है। जमात बंदी यानी तमाम को एक साथ लेकर चलने की काबिलियत उसमें होती है। मसाइल का हल, अगर अचानक से कोई मसला पेश आया, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उसको हल करने की सलाहियत और काबिलियत भी इस सनतकार में होती है। उसी तरह से नुकसान की भरपाई के लिए तैयार रहना, अगर अचानक से कोई नुकसान आ जाता है तो उसको भरपाई करने के लिए ऑलरेडी उसके पास उसका तरीक़ा होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कायदाना सलाहियतें यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ये सनतकार काम को निभाता है। और साथ साथ मकासद का हुसूल, जो मकसद के लिए किया गया है उसे पूरा करके ही वो दम लेता है।
नए की आदत, मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, नई चीज़ें कौन सी हैं जो लोगों के लिए बेहतर है, इन तमाम का अंदाज़ा लगाना भी सनतकार का ही काम होता है। उसी तरह से इंसाफ पसंदी, तमाम अपने सनतकार के तमाम अफराद में उसे इंसाफ पसंदी होनी चाहिए, सबके साथ एक साथ इंसाफ करने की काबिलियत उसमें होनी चाहिए, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो, किसी का दिल ना दुखे और तमाम जमात को एक साथ वो लेकर आगे बढ़ने की काबिलियत उसमें होनी चाहिए। उसी तरह से हौसलामंद हो, किसी भी हालत में हौसला पस्त नहीं होना चाहिए, हर मुश्किल से मुश्किल हालात में हौसले के साथ, हिम्मत के साथ उसको काम करने आना चाहिए। और दूसरा है फैसलों को अंजाम देना, यानी वो जो भी फैसला लेता है उसको पुर अंजाम तक पहुंचाना सनतकार का ही काम होता है। फैसला जो भी लेता है, यानी सही हो या गलत हो, उस पर डट कर रहे और उसको सही फैसला लेने आना चाहिए। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि सनतकार के अमल क्या क्या हैं, क्या क्या अमल सनतकार काम करता है। सनतकार तिजारती सरगर्मियों के कई मंसूबों के जरिए काम करता है। सनतकार पैदाकारी शोबों में इस्तेहकाम लाता है। कंसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं, जो ये है इस्तेहकाम है, वो बहुत ज़रूरी है, यानी मार्केट को एकदम से नीचे ना गिरना दिया जाए, इस बात का वो ख्याल रखते हुए मुस्तहकम तौर पर इस्तेहकाम लाने की कोशिश करता है। सनतकारी पैदावारी अशिया के बारे में, तकनीकी तौर तरीक़े के बारे में, मार्केट के बारे में और रोज़गार वगैरह के बारे में फ़ैसला लेता है। सनतकार क्या करता है, पैदावारी अशियों में किस तरह की तकनीक को इस्तेमाल करना चाहिए, मार्केट इसका कितना है और इससे कितने लोगों को रोज़गार मिल सकता है, इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा लगाना भी सनतकार का ही काम होता है। सनतकार तमाम नुकात को मुनासिब तरीक़े से निपटाता है। सनतकार में ये तमाम क्वालिटीज़, खूबियाँ होनी चाहिए। उसके बाद सनतकार अपनी सनत की इक़्तिसाद की आमद व खर्च का भार संभालता है। आमद व खर्च यानी सनतों में लगने वाला पैसा, रोज़गारों को बंटने वाला रुपया, ये तमाम चीज़ों का खर्च संभालने की जिम्मेदारी उस पर होती है। सनतकार नुकसान और नफ़ा और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करता है। हो सकता है उसे अचानक नुकसान का सामना करना पड़े, ये भी हो सकता है कि उसे अचानक बहुत सारा फ़ायदा हासिल हो जाए, तो उसको कहाँ कहाँ पर किस तरह से वो तकसीम करेगा, इसकी खूबी उसको होनी चाहिए। सनतकार तिजारत की राहें मालूम करके सही तरीक़े से रोबा अमल में लाने की रहनुमाई करता है, यानी सनतकार सही मंसूबा बनाएगा, उसके बाद उसको सही रोबा अमल में लाएगा। और सनतकार नफ़ा और नुकसान और गैर यकीनी सूरत हाल का भी सामना करता है। हो सकता है अचानक ही मशीनें कुछ ख़राब हो जाएं, अचानक ही उसको बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाए, इन तमाम के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। आइए बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं। आपको खाली जगह को भर्ती करना है, खाना पूरी कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर मेरा जुमला है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। सनतकार का लफ्ज़ फ्रांसीसी ज़ुबान से लिया गया है, सही है। दूसरा यहाँ पर जुमला है बच्चों, इंसाफ पसंदी सनतकार की खुसूसियात में शामिल है, ये भी बिल्कुल सही है। सनतकार पैदाकारी शोबों में इस्तेहकाम लाता है। कौन से शोबों में लाता है बच्चों? पैदाकारी शोबों में। पैदाकारी शोबे बहुत सारे हो सकते हैं, ज़राअत में, सनतों में, मादनियात की सनतें वगैरह वगैरह। सनतकार नफ़ा और नुकसान और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करता है। तो सनतकार गैर यकीनी सूरत हाल यानी अचानक से होने वाले कौन से भी प्रॉब्लम्स का ये बाआसानी से सामना करता है, उसको हल भी करता है बच्चों। सही कहा आप लोगों ने। तो आइए यहाँ पर अब हम सनतकार के किरदार और अहमियत को जानते हैं, यानी मुल्क में इनकी क्या अहमियत है। सनतकार मुल्क की माशी तरक्की में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। आप लोग जानते ही हैं एक इंसान में रीढ़ की हड्डी किस तरह से अहमियत रखती है, तो बिल्कुल सनतकार मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। सनतकार सिर्फ सनती शोबों में ही नहीं बल्कि ज़राअत और खिदमत के शोबों में तरक्की में निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। ये सिर्फ सनतों में ही नहीं बल्कि ज़राअत और खिदमत यानी सर्विस और एग्रीकल्चर में भी बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। सनतकार अवाम की गैर मुफीद बचतों को सरमाया के अंदाज में क़ायम करते हैं,
यानी जो भी उनसे बचतें हुई हैं अवाम से, उसे सही जगह पर इस्तेमाल करने का ज़रिया बनते हैं। सनतकार मुल्क के लोगों के फीकस आमदनी को बढ़ाते हैं, यानी सनतकार से जो रोज़गार मिलता है उसे इस्तेमाल करते हुए हर इंसान अपनी आमदनी बढ़ा सकता है, अपनी मियार ज़िंदगी को सुधार सकता है और एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का मौका सनतकार उनको देता है। सनतकार सरमाया और सलाहियत मुफीद अंदाज में जमा करते हुए मार्केट की तरक्की का बास बनते हैं। सनतकारों से ही मार्केट में तरक्की होती है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा सनतों को बहुत अहमियत दी थी। इनके मुताबिक एक मुल्क की माशी तरक्की सनतों पर ही मुनहसिर होती है। सनतकार बेहतरीन अशिया कम कीमत पर अवाम को मुहैया करते हुए इनके मियार ज़िंदगी को बढ़ाने का काम करते हैं। मुफीद अशिया कम कीमत पर अगर मिल जाए तो ऑटोमेटिक बचत ज़्यादा होने लगेगी। सनतकार कारखानों को तरक्की फराहम करते हैं और इलाकाई तफरीक को दूर करते हैं। देखिए, सनतकारों से क्या होता है, इलाकाई तफरीक दूर हो जाती है। यानी अगर किसी इलाके में ज़्यादा सनतें हैं और किसी इलाके में कम सनतें हैं तो इस तफरीक को भी दूर करने के लिए वो वहाँ पर सनतें कायम करते हैं। इस तरह से इलाकाई तफरीक भी दूर हो जाती है। और सनतकार आमदनी और सरमाया को एक जगह से दूसरी जगह मरकजियत वाले बनने को घटाकर समाज के फ़रोग़ में मददगार होते हैं। यानी एक ही जगह पैसा जमा ना हो बल्कि ये पैसा लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल हो, समाज के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल हो, इस तरह से वो देखते हैं। सनतकार मुल्क की बरामदात को बढ़ावा देते हैं, यानी सनतकारों से मुल्क की बरामदात भी बढ़ती है और कारोबार में भी इजाफा होता है। बरामदात यानी यहाँ पर बनी हुई अशिया को हम जब गैर मुल्कों में, बैरूनी मुल्कों में फ़रोख्त करते हैं तो इससे मुल्क को काफ़ी फ़ायदा हासिल होता है। सनतकार जदीद तब्दीलियों की आदत को अपनाते हुए तकनीकी महारतों के ज़रिए मुनाफा बख्श बनाते हैं। देखिए, सनतकार अपने सनतों में जदीद तकनीकी तरीक़े का इस्तेमाल करते हैं और महारत वाली अशिया बनाकर उसको अच्छे दामों पर फ़रोख्त करते हैं। इससे सनतकार को भी फ़ायदा है, ख़रीदने वालों के सार्फिन के लिए भी फ़ायदेमंद है और रोज़गार के मौके भी फराहम होते हैं। सनतकार की अहमियत क्या है, आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। सनतकार मुल्क की माशी तरक्की में बरखी रूह दौड़ने के लिए मददगार होने वाली चिंगारी यानी स्पार्क प्लग की तरह काम करते हैं। यानी बरखी रूह को दौड़ने के लिए जो चिंगारी की ज़रूरत होती है, जो गाड़ियों व्हीकल में जो स्पार्क प्लग कितना अहम काम अदा करता है, बिल्कुल उसी तरह से सनतकार माशी तरक्की के लिए स्पार्क प्लग माना गया है। किसी मुल्क की इक़्तिसादी कामयाबी सारी दुनिया में फैलना हो तो सनतों को हौसला अफजाई करना चाहिए। बच्चों, ये अच्छी तरह से याद रखिए, अगर हमारे मुल्क का नाम रोशन होना है या मुल्क में माशी तरक्की होनी है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए कि सनतों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। इससे और ज़्यादा मज़ीद बेहतर सनतें बाहर आएंगी और ज़्यादा मुल्क का रोशन होगा नाम और तरक्की भी होगी। सनतकार सनतों को कायम करते हुए मुल्क की माशी और इक़दारी दौलत को बढ़ाते हैं। सनतकारों की वजह से सनतें कायम होती हैं और मुल्क की माशी दौलत भी बढ़ती है। सनतकार अवाम की ज़रूरियात की फराहमी के लिए काम करते हैं। सनतकार सिर्फ अपनी ज़रूरत ही पूरी नहीं करते बल्कि मुल्क के हर अफराद की ज़रूरियात भी इनके ज़रिए पूरी हो जाती हैं। तो सनतकारी हमारे मुल्क में इतनी ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इनसे न सिर्फ हर एक इंसान की ज़रूरत पूरी होती है बल्कि माशी तरक्की भी होती है, खुद सनतकार का भी फ़ायदा होता है और रोज़गार के मौक़ों के ज़रिए कई सारे लोगों की ज़िंदगी में ये आमदनी लाने और उनकी मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मौका भी फराहम करते हैं। तो इस बात से हम सनतकार की अहमियत को अच्छी तरह से समझ गए हैं। बच्चों, इस तस्वीर को देखिए, ये कौन सी सनत कहलाती है बताइए। आप लोग स्क्रीन पर तस्वीर देख ही रहे हैं। सही कहा आप लोगों ने, ये बड़े पैमाने की सनतें हैं। बड़ी बड़ी मशीनों को इस्तेमाल करके जो अशिया बनाई जाती है वो बड़ी पैमाने की सनतें कहलाती हैं। अच्छा, इस तस्वीर को पहचानिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये भी सही कहा आप लोगों ने, ये छोटे पैमाने की सनतें हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, खिलौने बनाना, छोटी छोटी मशीनों की सिलाई करना या फिर बुट्टियाँ वगैरह डालना, ये तमाम क्या है,
छोटे पैमाने की सनतें कहलाती हैं। ये दोनों ही हमारे मुल्क की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। आइए बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं। आपको सही जोड़ लगाना है। यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, दोनों ही तरफ जुमले आपको नजर आ रहे हैं। सही अल्फाज को सही जुमले से मिलाइए। सनतकार का लफ्ज से क्या मुराद है बच्चों? सही कहा आप लोगों ने। फ्रांसीसी लफ्ज रेंट्राफेरेंट से लिया गया है। सनतकार का मतलब है फ्रांसीसी जुबान का लफ्ज रेंट्राफेरेंट। उसी तरह से मेरा यहाँ पर दूसरा जुमला है बच्चों, सनतकार की खुसूसियात क्या हैं? कौन कौन से खुसूसियात या फ्यूचर्स रखते हैं सनतकार? ये भी आप लोगों ने सही जवाब दिया है, फैसलों को अंजाम देना। सनतकार की खुसूसियात में से एक खुसूसियत है ये फैसलों को अंजाम देता है। इसके साथ साथ हमने कई और इसके खुसूसियात को देखा था, जैसे क़ायदामंदा सलाहियतें, इंसाफ पसंदी और नफ़ा नुकसान की भरपाई के लिए तैयार रहना वगैरह वगैरह। आइए अगला यहाँ पर जुमला देख लेते हैं, सनतकार का अमल क्या है? जुमले आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं, झट से इनको जोड़ सही लगाकर बताइए। सही कहा आप लोगों ने, नफ़ा और नुकसान का सामना करता है। सनतकार का अमल यानी काम क्या है? ये कामों में से एक काम है कि नफ़ा और नुकसान का सामना करता है। चाहे नफ़ा आए तो भी इसे तैयार रहता है, नुकसान आ गया तो उसके लिए भी ये हमेशा तैयार रहता है। और यहाँ पर मेरा जुमला चाहता ये है कि सनतकारी की अहमियत क्या है बच्चों? सही कहा आप लोगों ने, मुल्क की बरामदात को बढ़ावा देना सनतकार की एक सबसे अहमियत मानी जाती है। मुल्क की बरामदात, सनतों में बनी हुई अशिया को बैरूनी मुल्कों में हम फरोख्त करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, यानी ये मुल्क के बरामदात को बढ़ाने में अहम रोल अदा करते हैं। आप लोगों ने तमाम जवाबात सही दिए हैं, मैं आप लोगों को खुशामदीद करती हूँ। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, सनतकारों के निजी रोजगार के मौक़ों पर एक नज़र डालते हैं। ज़ाती रोजगार वाले या खुद रोजगार वाले मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं। मैंने अभी आपको इस बारे में बताया था। एक रास्ते के नुक्कड़ पर रहने वाली चाय की दुकान से लेकर आम और ख़ास किराए की दुकान, गुजरी का व्यापार और इंटरनेट की साइबर दुकान वगैरह, ये खुद रोजगार की दुकानें कहलाती हैं। इनसे आलमी इक़्तिसादी निज़ाम से मुकाबला करना मुमकिन होता है बच्चों। निजी यानी प्राइवेट या पर्सनल वर्क जिसे हम कहते हैं, वो है इस तरह से हैं, गुजरी की दुकान या फिर इंटरनेट की साइबर की दुकान, किराए की दुकान, चाय की दुकान, किरानी दुकान वगैरह वगैरह। हिंदुस्तान की हुकूमत भी इनको हिम्मत देकर इनको दरकार माहौल और तौर तरीक़ों की तरफ उभार रही है, यानी इनको मददगार तमाम सहूलतें फराहम कर रही है। अगर कोई खुद रोज़गार का ख्वाहिशमंद हो तो मंदरजा झैल में से किसी एक का इंतखाब कर सकता है, यानी अगर कोई खुद पर्सनल कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वह इनसे मुलाकात कर सकता है। आइए इससे पहले यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं, खाना पूरी करना है। सनतकार में कारोबार संभालने की डैश होती है, क्या होती है बच्चों? सही कहा आप लोगों ने, महारत होती है। उसी तरह से मेरा दूसरा यहाँ पर जुमला है, सनतकार मुल्क की माशी तरक्की में डैश की तरह काम करते हैं। अभी आप लोगों ने सुना इसके बारे में, बताइए जवाब क्या हो सकता है? स्पार्क प्लग की तरह काम करते हैं। खुद रोजगार वाले मुल्क की डैश होते हैं, क्या होते हैं? निजी रोजगार वाले। सही कहा, मुल्क की रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। उसी तरह से सनतकार डैश को दूर करते हैं, क्या दूर करते हैं बच्चों? सही कहा, इलाकाई तफरीक, किसी भी इलाके में तफरीक ना हो इसका वो ख्याल रखते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आइए खुद रोजगार के मौक़ों को देख लेते हैं। इश्तिहारात में खिदमात के ज़रिए काम अंजाम दे सकते हैं। अगर कोई निजी रोज़गार शुरू करना चाहता है तो इश्तिहारात में खिदमात दे सकता है, मार्केट और सनती कारखानों के मुताल्लिक़ मशवरे दे सकता है, या फिर अशिया को किराए पर देने वाला इदारा खोल सकता है, या फिर तस्वीरें निकालने का इदारा वो अपना सकता है, यानी फ़ोटोग्राफी वगैरह। उसी तरह से सनती तहक़ीक़ और तरक्याती तजुर्बा गाहें वो शुरू कर सकता है, या फिर और हम देखें तो सनती कारखानों से मुताल्लिक़ मशवरे देने वाला इदारा भी वो शुरू कर सकता है। इसके बाद सनती अशिया का मियार जांचने की तजुर्बा गाहों में भी वो काम कर सकता है,
या फिर इंटरनेट और मवासिलात की दुकानों को वो अपना सकता है। यानी अगर वो खुद इसका तरबियत याफ्ता है तो वो खुद अपनी ओन इंटरनेट की दुकान ओपन कर सकता है, या फिर दूरदर्शन वाले इदारों के खिदमात में वो काम कर सकता है, या फिर क्रंच या ब्यूटी पार्लर यानी अपना खुद की एक ब्यूटी पार्लर जैसी दुकान को शुरू करके वो अपना निजी रोजगार, अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं, आप लोगों को सही जोड़ लगाना है। सनतकार के मानी क्या हैं? बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। सनतकार एक सरगर्मी को अपने हाथ में लेने वाला ही सनतकार कहलाता है। दूसरी है सनतकार के खुसूसियात में से एक खुसूसियत क्या है बताइए बच्चों? ये भी आप लोगों ने सही कहा, जमात बंदी इसकी एक खुसूसियत है। सनतकार के अमल में से एक अमल को बताइए। ये भी सही कहा आप लोगों ने, पैदाकारी शोबों में इस्तेहकाम लाता है। बिल्कुल उसी तरह से सनतकार के किरदार में से एक किरदार बताइए। सही कहा आप लोगों ने, अवाम की मियारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अहम रोल अदा करता है, उनका लेवल बढ़ाता है, रोज़गार के मौके वगैरह फराहम करके। सनतकार की अहमियत को बताइए बच्चों। ये भी सही कहा आप लोगों ने, ज़रूरियात की फराहमी के लिए काम करता है। सनतकार इंसान की ज़रूरियात पूरी करता है। सनतकार के निजी रोज़गार के मौके बताइए। इश्तिहारात के खिदमात के इदारे, ये एक मिसाल है निजी रोज़गार का। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सबक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपकी मालूमात को जानने के लिए आइए यहाँ पर चंद सवालात मैं करती हूँ और आप जवाबात दीजिए। पहला सवाल है, सनतकार का लफ्ज़ किस ज़ुबान से आया है? मैंने बहुत बार रिपीट भी किया था बच्चों, आप लोगों को याद होगा। बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं, फ्रांसीसी ज़ुबान के लफ्ज़ रेंट्राफेरेंट से आया हुआ है। उसी तरह से सनतकार के मानी क्या हैं? किसे कहते हैं हम सनतकार या एंटरप्रेन्योर जिसे हम कहते हैं? सही कहा, ये एक सरगर्मी को अपने हाथ में लेने वाले को ही सनतकार कहते हैं। यानी एक सरगर्मी को वो अपने हाथ में लेता है और उसको मुकम्मिल करता है। तो यहाँ पर मेरा तीसरा सवाल है, सनतकार के चंद खुसूसियात बयान कीजिए। सही कहा आप लोगों ने, तख्लीक कारी, खुद एतमादी, जमात बंदी, मसाइल का हल वगैरह वगैरह सनतकार के खुसूसियात में से चंद खुसूसियात हैं। तो मेरा अगला सवाल यहाँ पर है बच्चों, चंद निजी रोजगार के मौके बयान करो। अभी आप लोगों ने बहुत सारे देखे, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर हम जिसे कहेंगे पर्सनल खुद का ओन बिजनेस के लिए हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। सही कहा, इश्तिहारात में खिदमात के इदारे दे सकते हैं, अशिया को किराए पर देने का इदारा हम शुरू कर सकते हैं, इंटरनेट और मवासिलात की दुकानों को हम शुरू कर सकते हैं, दूरदर्शन खिदमात के इलाकों में भी हम काम कर सकते हैं। ये हमारे अपने निजी काम और निजी बिजनेस कहलाएगा, खुद रोजगार के मौके कहलाएंगे। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर इश्तिहारात यानी अखबारात में इश्तिहारात दे सकते हैं, और अशिया को किराए पर, किसी भी अशिया को हम किराए पर देकर मुआवजा हासिल कर सकते हैं, इंटरनेट की खुद अपनी ओन दुकान हम खोल सकते हैं, दूरदर्शन वगैरह की खिदमात में जाकर भी हम काम अंजाम दे सकते हैं। तो आइए बच्चों अब हम घर पर काम देख लेते हैं। मेरा पहला सवाल है, सनतकार किसे कहते हैं? आप लोगों को सही जवाब अपनी कापियों में लिखना है, सनतकार किसे कहते हैं। मैंने बहुत बार इसको रिपीट भी किया है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जवाब याद हो गया होगा। आइए मेरा दूसरा सवाल देख लीजिए, सनतकार के खुसूसियात क्या हैं? हम लोगों ने बहुत सारे खुसूसियात देखे हैं बच्चों, उनमें से एक खुसूसियात या चंद खुसूसियात आप लोग यहाँ पर ज़रूर लिखिए। उसी तरह से मेरा तीसरा सवाल है, सनतकार की अहमियत बयान कीजिए। क्या अहमियत रखता है, ये समाज में क्या किरदार अदा करता है, इसको आप ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद मेरा चौथा सवाल है, खुद रोज़गार के ख्वाहिशमंद किन इदारों से राबता कर सकते हैं? अगर कोई खुद अपना ओन बिजनेस शुरू करना चाहे तो किन से राबता करे? ये तमाम लिखकर अपने असातिज़ा से जांच ज़रूर करवा लें। आइए अब एक्टिविटी क्या है वो देख लेते हैं। हमारे मुल्क में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के सनतों के तस्वीरात इकट्ठा करें और एक एल्बम तैयार करें। बच्चों जितने भी आप लोग फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज देखते हैं उन तमाम के तस्वीर इकट्ठा कीजिए और एक एल्बम तैयार कीजिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप दिए हुए काम को घर पर आराम से करेंगे और अपने असातिज़ा से ज़रूर जांच करवा लेंगे। और इसके अगले यूनिट में हम दोबारा कंटिन्यू करने के लिए मिलेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.